गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लांबा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से हम अपनी वोकैबुलरी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम वोकैबुलरी का रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि ट्रिक से वोकैबुलरी याद करेंगे। हर वर्ड की मैंने ट्रिक बना रखी है। उस वर्ड से को आप जब भी देखोगे आपके माइंड में एक ट्रिक आएगी और उसी ट्रिक में उस वर्ड का मीनिंग छिपा होगा। अगर एक बार आपको मीनिंग पता चल गया उस वर्ड का, तो फिर आप उसके सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स इजीली कर पाएंगे एग्जाम में। जैसे आज का हमारा पहला वर्ड है एब्सीजन। फ्रेंड्स, एब्सीजन का मतलब होता है कटिंग ऑफ या फिर सेपरेट करना या फिर अलग करना। अब ऐसे इसे याद करना आसान नहीं है, लेकिन हम जैसे ही हम एब्सीजन वर्ड को देखते हैं, हमारे माइंड में दो वर्ड आने चाहिए, अब सीजर। अब और फिर सीजर। एब सीजन से बना अब सीजर। तो ट्रिक हो गई अब सीजर, यानी कैंची से इसे काटो और अलग करो, सेपरेट करो। जो ये रेड कलर में लिखा हुआ है, यही इस एब सीजन वर्ड का मीनिंग है। दोबारा देख लीजिए ट्रिक क्या है। अब सीजर से इसे काटो और अलग करो, सेपरेट करो। तो एब सीजन का मीनिंग हो गया सेपरेट करना या फिर अलग करना। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कटिंग ऑफ, रिमूवल, सेपरेशन, एक्सटर्पेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के बाद आप जब भी एब्सीजन वर्ड को देखो तो आपके माइंड में दो वर्ड आने चाहिए, अब और फिर सीजर। अब सीजर से इसे काटो और अलग करो, सेपरेट करो। जैसे ही आप इस वर्ड को देखोगे तो आपके माइंड में ये पूरा सेंटेंस अपने आप आ जाएगा। एग्जाम में आप जब भी बैठोगे तो आपको जैसे ही एब्सीजन वर्ड दिखा, आपके माइंड में बनेगा कि अब सीजर। अब सीजर से इसे काटो और अलग करो, सेपरेट करो। जैसे ये सेंटेंस आप बोलेंगे माइंड में, तो आपको इसी सेंटेंस में इस वर्ड का मीनिंग दिख जाएगा। तो एब्सीजन का मतलब क्या हुआ? अलग करना या फिर सेपरेट करना। और ट्रिक क्या है हमारी? अब सीजर यानी कैंची से इसे काटो और अलग करो, सेपरेट करो। आइए अब अगला वर्ड देख लेते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है अब्रिज। अब्रिज को हमें ऐसे याद रखना है कि दो प्लेसेस थी, ए और बी, और उनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब सरकार ने उन दोनों प्लेसेस के बीच की दूरी घटा दी है। कैसे घटाई? ब्रिज बनाकर, या यूं कहें पुल बनाकर। अब पुल बनाकर या ब्रिज बनाकर दोनों प्लेसेस के बीच की दूरी घटा दी गई है। तो हमारी ट्रिक हो जाएगी अब ब्रिज। अब ब्रिज को हमें बोलना है अब ब्रिज। अब ब्रिज बनाकर दूरी घटा दी है या फिर शॉर्ट कर दी है। अब ब्रिज बनाकर दूरी घटा दी है, शॉर्ट कर दिया। इसमें घटा दी है और शॉर्ट कर दिया, ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है, यही इस वर्ड का मीनिंग है। तो अब ब्रिज का मीनिंग हो जाएगा शॉर्ट कर देना या फिर घटा देना। और सरकार ने कैसे घटाई है दूरी? पुल बनाकर या फिर यूं कहें ब्रिज बनाकर। तो ट्रिक, जैसे ही हम इस वर्ड को देखेंगे अब ब्रिज, तो हमारे माइंड में सेंटेंस बनना चाहिए अब ब्रिज बनाकर दूरी घटा दी है या फिर शॉर्ट कर दी है। तो अब ब्रिज का मीनिंग क्या हो जाएगा? शॉर्ट कर देना, डाउनसाइज कर देना, डिमिनिश कर देना, कर्टेल कर देना, या फिर एब्रीविएट कर देना, कंडेंस कर देना, प्रिसाइज कर देना। तो अब्रिज के ये सभी सिनोनिम्स आपको याद रखने हैं और ट्रिक से इसका मीनिंग आपको याद हो जाएगा कि अब ब्रिज बनाकर दूरी घटा दी है या फिर शॉर्ट कर दी है। तो ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है घटा दी है, शॉर्ट कर दी है, यही इस वर्ड का मीनिंग है। आज का हमारा अगला वर्ड है एडेज। एडेज को हम पढ़ेंगे ओल्ड एज। एडेज, ओल्ड एज। ओल्ड एज में सभी लोग क्या करते हैं? कहावत सुनाने लगते हैं, प्रोवर्ब सुनाने लगते हैं। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी ओल्ड एज में सभी कहावत सुनाते हैं, प्रोवर्ब सुनाते हैं। एड एज से बना ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है? सभी लोग समझदार हो जाते हैं। तो वाइज सेइंग। वाइज सेइंग, ये पहला वर्ड है वाइज सेइंग। वाइज का मतलब समझदार,
समझदारों वाली बातें करने लगते हैं, कब? ओल्ड एज में। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, एड एज से बना ओल्ड एज। ओल्ड एज में सभी कहावत सुनाते हैं, समझदारों जैसी बातें करते हैं या फिर प्रोवर्ब सुनाते हैं। और इसी के दो वर्ड और याद रख लीजिए आप, मैक्सिम और एक्सियोम। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है? प्रोवर्ब या फिर कहावत। एडेज, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। हमारा फोर्थ वर्ड है एजिस। एजिस का मतलब है रक्षा करना, डिफेंस करना, प्रोटेक्शन करना। एजिस, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। एजिस को आप पढ़ेंगे एजिस, यानी ये जिसके साथ होता है उसकी रक्षा करता है, डिफेंस करता है। जैसे ही आप इस वर्ड को पढ़ें एजिस, तो आप इसे, आपके माइंड में आना चाहिए कि ये जिसके साथ होता है उसकी रक्षा करता है, डिफेंस करता है। तो एजिस से बना ये जिस, एजिस, एजिस बना। तो एजिस का क्या मीनिंग हो जाएगा? डिफेंस करना या फिर रक्षा करना या प्रोटेक्शन करना। तो इसी के दो सिनोनिम्स और याद कर लीजिए आप, शील्ड और बैकिंग। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एजिस का मतलब क्या हुआ। इसको ट्रिक में, जैसे ही आपने एग्जाम में एजिस वर्ड देखा तो उसकी ट्रिक आपके माइंड में आनी चाहिए, ये जिसके साथ होता है उसकी रक्षा करता है या फिर डिफेंस करता है। तो आज हमने 4 वर्ड्स अभी तक याद कर लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। आज का हमारा अगला वर्ड है एडुलेशन। एडुलेशन, एडुलेशन, एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना या फिर फ्लैटरी करना, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, एडमिरेशन करना। तो एडुलेशन वर्ड जैसे ही आप एग्जाम में देखें तो आपके मन में एडुलेशन से आना चाहिए ए दूल्हा, ए दूल्हा। तो ए दूल्हा यानी ये दूल्हा अपनी दुल्हन की बहुत चापलूसी करता है, फ्लैटरी करता है। फ्लैटरी का मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करता है। तो इस एडुलेशन की क्या ट्रिक हो गई? ए दूल्हा। जैसे ही आप इस वर्ड को देखेंगे एडुलेशन, तो आपके मन में आना चाहिए ए दूल्हा, ये दूल्हा अपनी दुल्हन की बहुत चापलूसी करता है, फ्लैटरी करता है। फ्लैटरी का मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करना किसी की या फिर एडमायर करना, एडमिरेशन। इसी के और मीनिंग होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, जैसे काजोल, विडल, फोनिक और ब्लैंडिशमेंट। ये सब भी आपको याद रखने हैं, इसके सिनोनिम्स। फ्रेंड्स, अगर आपको उन 5 वर्ड्स का मीनिंग समझ आ गया तो अब जो मैंने वर्ड दिया है इसका सिनोनिम बताइए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम। अगर आपको वो सभी वर्ड्स अच्छे से समझ में आए हैं, उनका मीनिंग समझ आया है, तो आपको ये इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। वर्ड है अब्रिज। तो अब्रिज जैसे ही आपने पढ़ा तो आपके माइंड में क्या आया? अब ब्रिज, अब ब्रिज बनाकर दूरी घटा दी है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम लॉन्ग, हार्ड, शॉर्ट, रेस्पेक्ट। इसमें से क्या हो जाएगा? शॉर्ट। दूरी घटा दी है, घटा देना मतलब शॉर्ट कर देना। तो अब ब्रिज, ब्रिज से आपके माइंड में ट्रिक याद आएगी, अब ब्रिज, अब ब्रिज बनाकर दूरी घटा दी है यानी शॉर्ट कर दी है। इसी तरह अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडुलेशन। इसका आपको क्या बताना है? सिनोनिम। तो एडुलेशन वर्ड जैसे ही आपने देखा तो आपके माइंड में एक ट्रिक आनी चाहिए। क्या ट्रिक बताई थी मैंने? जरा याद कीजिए और इसका सिनोनिम बताइए इन 4 ऑप्शंस में से। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। एडुलेशन, एडुलेशन की मैंने क्या ट्रिक बताई थी अभी देख लेते हैं। ये रही एडुलेशन, ये ए दूल्हा अपनी दुल्हन की बहुत चापलूसी, फ्लैटरी करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? एडमिरेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एडमिरेशन। कैसे?
उस ट्रिक, अगर आपने वो ट्रिक अच्छे से समझी है तो इसका आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए पहले। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां हमें सिनोनिम नहीं एंटोनिम बताना है। तो एजिस, एजिस की मैंने क्या ट्रिक बताई थी? एजिस, ये जिसके साथ होता है क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। तो इसमें से क्या होगा इनका, इसका एंटोनिम? इंक्रीज, एक्सपर्ट, हार्म, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब तो डिफेंस करना, रक्षा करना ही होता है, और हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्म। इसका करेक्ट आंसर है सी, हार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको एंटोनिम बताना है। एब्सीजन, एब्सीजन की मैंने क्या ट्रिक बताई थी? जरा याद कीजिए अपने माइंड में। एब्सीजन, इस वर्ड को पढ़ते हुए आपको क्या ट्रिक याद आ रही है माइंड में? अब सीजर, अब सीजर, एब सीजन से बना अब सीजर। अब सीजर से इसे काट दो, अलग कर दो। ये ट्रिक मैंने बताई थी आपको। अब सीजर से इसे काटो और अलग करो, सेपरेट करो। और आपको क्या बताना है यहां पर? एंटोनिम बताना है। तो एब सीजन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेपरेट करना तो इसका सिनोनिम है, रिमूवल भी इसका सिनोनिम है, कटिंग भी इसका सिनोनिम है। तो ज्वाइन करना इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम। तो एब सीजन का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? ज्वाइन। तो उम्मीद है आपके बताए हुए 5 वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे, उनके मीनिंग आपको याद हो गए होंगे। तो अब कभी भी आपको इन 5 वर्ड्स के एंटोनिम और सिनोनिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर आपने ट्रिक अच्छे से समझी है और याद की है। तो ये देख लीजिए एक बार फिर से सभी ट्रिक्स। एब सीजन, एब सीजन की ट्रिक है अब सीजर। अब सीजर से इसे काटो और अलग करो, सेपरेट करो। नेक्स्ट वर्ड था हमारा अब्रिज। अब ब्रिज, अब ब्रिज, अब ब्रिज बनाकर दूरी घटा दी है, शॉर्ट कर दी है। नेक्स्ट वर्ड था एडेज, ओल्ड एज। एडेज से बना ओल्ड एज। ओल्ड एज में सभी कहावत सुनाते हैं, प्रोवर्ब सुनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एजिस। एज जिसके साथ होता है उसकी रक्षा करता है, डिफेंस करता है, प्रोटेक्शन करता है, शील्ड करता है, बैकिंग करता है। ये सभी इसके सिनोनिम्स है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एडुलेशन। एडुलेशन से हमारी क्या ट्रिक बनी? ए दूला। एडुलेशन, ए दूला। यहाँ पे इसको अलग अलग कर लीजिए, ए दूला। तो क्या ट्रिक बनी? ए दूल्हा अपनी दुल्हन की बहुत चापलूसी करता है, फ्लैटरी करता है। तो ये हो गए हमारे आज के 5 वर्ड्स। इन सबके ट्रिक के साथ मैंने आपको इनका मीनिंग याद करवाया है। सिर्फ ना मैंने एंटोनिम याद करवाया ना सिनोनिम, सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद आप एंटोनिम और सिनोनिम अपने आप कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और इन 5 वर्ड्स के मीनिंग और इनकी ट्रिक आपको अच्छे से माइंड में बैठ गई होगी। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओगे। जैसे ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली ट्रिक लेके, मैं जब आऊंगा अगले लेक्चर में तो कुछ और वर्ड्स हम देखेंगे और उनको भी ट्रिक के साथ याद करेंगे।